पूर्णे गीय अभिचंदे चेवट्ठमे। जम्बू स्वामी भावबैहारी हे पूज्य श्रमण यावन मुक्ति प्राप्त प्रभु ने प्रथम वर्ग का यह वर्णन किया है। तब हे भगवान अंतकर्ण दशा सूत्र के दूसरे वर्ग में श्रमण भगवान महावीर ने कितने अध्ययन फरमाए हैं? आर्य सुधर्मा स्वामी इस प्रकार, हे जम्बू श्रमण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने दूसरे वर्ग के 8 अध्ययन फरमाए हैं, जो इस प्रकार है। अक्षोक कुमार, सागर कुमार, समुद्र कुमार, हिमवान कुमार, अचल कुमार, धरण कुमार, पूरण कुमार और अभिचंद्र कुमार। तेणम कालेणम तेणम समिणम बारवय्य नैरिय वन्नी पिया धारिणी माया जहा पड़मो वग्गो तहा सवे अट्ठ अज्जैना गुणरयणम तवोक्कमम सोलस्तव साईं परियाओ सेतुंजे मासियाए सलेहणाए जाव सिद्धे। एवं कल्लु जम्बू सम्मेणम जाव संपत्तेणम अट्ठमस्य अग्गस्य दोचस्य वग्गस्य अयमट्ठे पणत्ते वियो वग्ग समत्त। उस काल उस समय में द्वारिका नगरी में इन 8 कुमारों के वृष्णि राजा पिता बड़ी साधु वंदना पदानुसार वृष्णि और अदक वृष्णि दोनों एक है और धारिणी माता थी। जिस प्रकार प्रथम वर्ग कहा है उसी प्रकार से सभी 8 अध्ययन समझने चाहिए। इन सभी ने गुणरत्न संवत्सर तप किया। 16 वर्ष का चारित्र पालन कर शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास की सलेखना से यावक सिद्ध हुए। इस प्रकार हे जम्बू श्रमण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने 8वें अंग शास्त्र अंतकर्ण दशा सूत्र के दूसरे वर्ग का यह भाव फरमाया है। तयो वग्ग तृतीय वर्ग। जैनम वंते सम्नेणम जाव संपत्तेणम अट्ठमस्य अग्गस्य दोचस्य वग्गस्य अयमट्ठे पणत्ते तच्छस्तनम वंते वग्गस्य सम्नेणम जाव संपत्तेणम के अट्ठे पणत्ते। एवं खल्लु जम्बू सम्नेणम जाव संपत्तेणम अट्ठमस्य अग्गस्य तच्छस्य वग्गस्य अंतकर्ण दशाणाम 13 अज्जैना पणत्ता तंजहा अणीय सेने अनंत सेने अज्य सेने अणिहरियु देव सेने संतु सेने सारणे गए सुमुहे दुमुहे कुए दारुए अनादिट्ठी। जैनम वंते सम्नेणम जाव संपत्तेणम अट्ठमस्य अग्गस्य अंतकर्ण दशाणाम तच्छस्य वग्गस्य 13 अज्जैना पणत्ता तंजा अणीय सेने जाव अनादिट्ठी पड़मस्नम वंते अज्जैनस्य अंतकर्ण दशाणाम सम्नेणम जाव संपत्तेणम के अट्ठ पणत्ते। जम्बू स्वामी भवभय भंजक हे पूज्य श्रमण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने 8वें अंतकर्ण सूत्र के दूसरे वर्ग का ये भाव कहा है। अब हे पूज्य तीसरे वर्ग का श्रमण भगवान महावीर यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने क्या भाव कहा है? आर्य सुधर्मा स्वामी से कहते हैं, हे जम्बू श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंग शास्त्र अंतकर्ण सूत्र के तीसरे वर्ग में 13 अध्ययनों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। अनिक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारण, गच्छुकमाल, सुमुख, दुर्मुख, कुपक, दारु और अनादृष्टि। इस प्रकार निश्चय करके हे भगवान श्रमण यावत मोक्ष प्राप्त प्रभु महावीर ने 8वें अंग शास्त्र अंतकर्ण सूत्र के तीसरे वर्ग में अनिक सेन ने अनादृष्टि तक 13 अध्ययन फरमाए हैं। तो श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम अध्ययन का क्या भाव फरमाया है? पड़मम अध्ययनम प्रथम अध्ययन। एवं कल्लु जम्बू तेनम कालेणम तेनम समेणम मद्दिलपुर नामम नायरहोत्ता विद्युत्तिमीयम समिद्य वन्नो तस्तनम बद्दिलपुरस्य नैरस्य बय्या उत्तरपुरतिमे दिशिवाए सिरिवन्ने नामम उज्जैन होत्ता वन्नो जीय सत्तु राया तत्थनम बद्दिलपुर नैरे नागे नामम घावई होत्ता अड्डे जाव अप्रिभुये तस्तनम नागस्य घावयस्य सुल्सा नामम भार्य होत्ता सुकुमाला जाव सुरुआ तस्तनम नागस्य घावयस्य उत्ते सुल्साए भार्याए अंतये अणीय सेने नाम जाव सुरुए पंचधाई परिखिंते संझा खीरधाई मंजनधाई मंडनधाई किलावणधाई अक्कधाई जहाँ दड्डपाइने जाव गिरिकंदर मल्ली नेव चंपक पायवे शुद्ध सुहेणम परिवड्डई। आर्य सुधर्मा हे जम्बू उस काल उस समय में बद्दुलपुर नाम का नगर था। वह नगर उत्तम नगरों के सभी गुणों से युक्त, धन धान्य आदि से परिपूर्ण, भय रहित एवं भयनादि से समृद्ध वर्णन करने योग्य था। उस बद्दुलपुर नगर में नाग नामक गौतापति रहता था।
वह रिद्धि संपन्न एक अपराभूत था। उस नाग नामक गाथापति के तुलसा नामक भार्या थी। वह सुकुमार एवं रूपवती थी। उस नाग गाथापति एवं तुलसा पत्नी के अनेक सेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह भी सुकुमार एवं रूपवान था। उस 5 धायों के द्वारा पालन पोषण किया गया। 5 धाय माताएं थी, दूध पिलाने वाली, स्नान कराने वाली, आभूषण वस्त्रादि पहनाने वाली, खेल खिलाने वाली एवं गोद में रखने वाली। अनिक सेन दृढ़ प्रतिज्ञ कुमार उवास्तई सूत्र में वर्णित के समान एवं पर्वत की गुफा में चंपक वृक्ष के समान सुखपूर्वक बढ़ रहा था। तैणम तम अणिय सेनम कुमार सायरेगम 8 जायम अम्मा पियरो कलायरिये जा भोग समत्ति जाय यादि होता। तैणम तम अणिय सेनम कुमारम उमुक्क जानित अम्मा पियरो सरिसायणम सरिसवयाणम सरिसत्तयाणम सरिसलावण रूपजोवण गुणोवेयाणम सरिसहित कुलहितो अन्निलियाणम मत्तिसाय इब्बरम कन्नगाणम एक दिवसेणम नाणी गिन्नह वेंती। इस तरह अनिक सेन कुमार को 8 वर्ष से अधिक वय का होने के कारण माता पिता ने कलाचार्य के पास भेजा। यावत वह भोग समर्थ युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब उस अनिक सेन कुमार को माता पिता ने उन्मुक्त बाल भाव अर्थात युवावस्था में प्रविष्ट हुआ जानकर उसके अनुरूप समान वय वाली, समान त्वचा और रूप लावण्य तथा तारुण्य गुण वाली अपने समान कुलों से लाई गई 32 दिव्य श्रेष्ठियों के कन्याओं के साथ उसका एक ही दिन में पाणिग्रहण संस्कार करवाया। तैणम सेनागी गहावई अणीय सेनस्य कुमारस्य इमं इयारुवम प्रिय दानम दलय्य संझा 32 हिरण्य कोड़ियो जहाँ महाबलस्य जा उप्पिपास्तवाय गए उट्टुमाणे हिम मुइगम मत्तएहिम भोग भोगायिम भुज्यमाणे विहरई। तेणम कालेणम तेणम समेणम अर्ह अरिटनेमि जाव समोसड़े सिरिवन्ने उज्जाणे अहा पड़िरुवम उग्गहम तम माया जनसद्धम जहा गोयमे सहा नवरम सामय्य महायवायीम चौदस्त पुवायीम अहिज्जयी विषम वासायम पर्याओत शेषम तहेव जाव सेतुंजे पवये मासियाय सलेनाय जाव सिद्धे। एवं खल्लु जंबू समनेणम जाव संपत्तेणम अडमस्य अगस्य अंतगढ़ दसाणम कच्छस्य वग्गस्य वड़मट्ठे पणते। पाणी ग्रहण कराने के पश्चात उस नाग गाथापति ने अनिक सेन कुमार को इस प्रकार का प्रतिपादन किया जैसे कि 32 करोड़ चांदी सोना आदि इसका विवरण महाबल के समान। इस प्रकार अनिक सेन ऊपर प्रसाद में बजती हुई मृदगों की तालों के साथ उत्तम भोगों को भोगते हुए रहने लगा। उस काल उस समय में अरियंत अरिष्णे में यावत बद्दिलपुर पधारे श्रीवन नामक उद्यान में यथाविधि अवग्रह शरणादि की आज्ञा लेकर समरस्त हुए विराजमान हुए धर्म श्रवण करने के परिषद आई। तदंतर उस अनिक सेन कुमार के कर्ण रंध्रों में प्रभु दर्शनार्थ जाते हुए जन समूह का विपुल जनरव कोलाल पड़ा। गौतम कुमार के समान अनिक सेन ने भी संवत्सरण में जा प्रभु की पाचक प्रक्षालिना धर्म देशना श्रवण कर माता पिता की आज्ञा ले प्रभु के चरणों में दीक्षा ग्रहण की। विशेष यह कि सामयिक आदि 6 आवश्यक के साथ 14 पूर्व का ज्ञान सीखा, 20 वर्ष की श्रवण पर्याय का पालन किया। शेष उसी प्रकार शत्रुंजय पर्वत पर जाकर 1 मास की सलेखना करके यावत सिद्ध हुए। इस प्रकार हे जम्बो श्रमण भगवान यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने 8वें अंतकर्द सूत्र नामक अंग शास्त्र के 3रे वर्ग के प्रथम अध्ययन का इस प्रकार वर्णन किया है। अध्ययनाय अध्ययन एवं जहाँ अणीय सेन एवं शेषावि अनंत सेने अज्ययन सेने अणीयरु देवसेने संतु सेने 6 अध्ययन एकगमा 32 दावो विषम वासायम पर्याओ चौरस्व भुवायम अहिज्जति सेतुंज जाव सिद्धा। जिस प्रकार अनिक सेन कुमार का वर्णन किया गया है उसी प्रकार शेष अध्ययन भी अनंत सेन, अजित सेन, अनित परिपु, देवसेन और शत्रुसेन समझना ये 6 ही अध्ययन एक समान है। इन सबको भी 32 करोड़ चांदी सोने का दहेज मिला। सबका 20 वर्ष का दीक्षा काल रहा। सबने 14 पूर्व का अध्ययन किया। एक सभी शत्रुंजय पर्वत पर यावत सिद्ध हुए। जैनम बनते उख्यो सतमस्य तेणम कालेणम तेणम समेणम
बारवय्य नैरे जहापड़ में नवरम वसुदेवराया धारिणी देवी सिंहो सुमिने धारणे कुमारे पन्नासो दाओ चौदस्त कुवाई मिसम वासाई परियाओ शेषम जहाँ गोयमस्त जाओ सेतुंज सिद्धे। उत्सव तब सातवें अध्ययन का प्रारंभिक वाक्य है। जम्बू स्वामी, हे पूज्य श्रमण भगवान महावीर ने छठे अध्ययन का जो भाव कहा है मैं सुना। अब सातवें अध्ययन का क्या अधिकार है, कृपा करके फरमाइए। आर्य सुधर्मा स्वामी, उस काल उस समय द्वारिका नगरी थी, वहाँ का वर्णन प्रथम अध्ययन के समान समझा जाए। विशेष वहाँ वसुदेव राजा थे और धारिणी देवी उनकी रानी थी। देवी ने सिंह का स्वप्न देखा। उनके कुंवर का नाम सारण कुमार था। उसे विवाह में 50-50 स्वर्ण रजत कोटि की प्रतिदान मिला। सारण कुमार ने सामयिक आदि 14 पूर्व का अध्ययन किया। 20 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन किया। शेष गौतम कुमार की तरह शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास की सलेखना सहित यावत सिद्ध हुए। अष्टम अध्ययन जैनम वंते उक्यो अष्टमस्त एवं खल्लु जम्बू तेणम कालेणम तेनम समिणम बारवीय नैरे जहाँ पड़ में जाव अर्ह अरिष्टनेमी स्वामी समुसड़े तेणम कालेणम तेणम समेणम अरो अरिष्टनेमी स अंतेवासी छे अणगारा भायरो सहोयरा होता सरिसया सरिसंतया सरिसवया नीलुपल गवल गुली अलयसी कुसुम्प पागासा श्रीवच्छा कियवच्छा कुसुम कुंडल बदलया नलकुबर समाना। जम्बू स्वामी, हे पूज्य सातवें अध्ययन का भाव सुना। अब आठवें का प्रभु महावीर ने क्या अधिकार कहा है तो कृपा करके फरमाइए। आर्य सुधर्मा स्वामी, इस प्रकार हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारिका नगरी में प्रथम अध्ययन में किए गए वर्णन के अनुसार यावत अरियंत अरिष्ट नेमी भगवान पधारे। उस समय उस काल में भगवान अरिष्ट नेमिनाथ के अंतेवासी शिष्य 6 मुनि सहोदर भाई थे। वे समान आकार वाले, समान त्वचा वाले और अवस्था में समान दिखने वाले थे। उन सभी के शरीर का रंग नीलकमल भैंस के सिंह के समान की गुली भीतरी भाग और अलसी के फूल जैसा नील आभा वाला था। श्रीवत्स से अंकित वक्षस्थल और कुसुम के समान कोमल एवं कुंडल के समान घुंघराले बालों वालों सभी मुनि नल कुबर के समान लगते थे। शयनम ते 6 अणगारा जम सेव दिवस मुंडा भवित आगाराओ अणगारियम पवैया तम सेव दिवस अरम अरिठनेमी वंदत्ति नमम संति वंदिता नमम सिता एवं वयाति इच्छामणम मंते तुभ्यहिम अपूर्णाया समाना जावज्जीवाय छठेणम अणिकित्तकेणम तवोकमेणम संजमेण अप्पाणम भावेमाणम विहरतिये आहास्वं देवानुकिया महापरिबद्ध करे शयनम ते 6 अणगारा हर अरिठनेमी न अपणुनाया समाना जावज्जीवाय छठम छठेणम जाव विहरंती। तब दीक्षित होने के पश्चात वो 6 मुनि जिस दिन मुंडित होकर आगार से अणगार धर्म में प्रवर्जित हुए, उसी दिन अरियंत अरिष्ट नेमी को वंदन नमस्कार करके इस प्रकार बोले, हे भगवान, हम चाहते हैं कि आपकी आज्ञा पाकर जीवन पर्यंत निरंतर बेले बेले की तपस्या द्वारा अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करें। प्रभु ने कहा, हे देवानुप्रिय, जिससे तुम्हें सुख प्राप्त हो वही कार्य करो, प्रमाद मत करो। तब भगवान के ऐसा कहने पर वे 6 मुनि भगवान अरिष्ट नेमी की आज्ञा पाकर जीवन भर के लिए बेले बेले की तपस्या करते हुए यावत विचरण करने लगे। शयनम ते 6 अणगार अन्नय कयायम छत्तखमणम पार नगंसी वड़माए ओरिसिये संजायम करेति जहाँ गोय सामी जहाँ इच्छामणम तंते छत्तखमणस्य पारणे तुभ्यहिम अपन्नाया प्रमाणातिहिम संगाढ़ेहिम भारवीय नैरिये जाव अडितये आहास्वं देवानुकिया शयनम ते 6 अणगारा अर अरिष्टनेमिना अपूर्णाया प्रमाण अरम अरिष्टनेमी वंदत्ते नमं सत्ते वंदिता नमं सित्ता अरो अरिष्टनेमी स अंतियाओ सहस्रवर्णाओ उज्जणाओ पड़िनिखमित्ता तिहिं संगाढ़ेहिम अंतुर्ये जाव अडन्ति तत्क्षणम एगे संगाढ़े भारवीय नैरे उच्चनीय मध्यमाई कुलाई घर समुद्रनाश दिखायरियाय अडमाणे वसुदेवस्य रन्नो देवई देवी गिहिम
पुष्पविट्ठे तैणं सा देवयी देवी अणगारे अज्यमाणे पासै पासिता पट्टतुट्ट चिंतमानंदिया पियमणा परम सोमसिन्नि पिया हरिस्तवस्य विसप्पमाणीय आसनाओ अबुट्ठेतु अबदिट्ठा संतत्पयाहिं अणुगच्छै अणुगच्छित्ता तिकुत्तो आयाहिनं पयाहिनं करैः करित्ता वन्दै नमंसै वन्दित्ता नमंसित्ता तेनेव भक्तकरे तेनेव उवागच्छै उवागच्छित्ता तिये केसराणं मोयगाणं तालं करैः करित्ता ते अणगारे पडिलाभेयि पडिलाभित्ता वन्दै नमंसै वन्दित्ता नमंसित्ता पडिवसुज्जेयि। तदंतर उन 6 मुनियों ने अन्यथा किसी समय बेले की तपस्या के कारण के दिन प्रथम पहर में स्वाध्याय किया और गौतम स्वामी के समान यावत बोले। नीच मध्यम कुलों में एक घर से दूसरे घर भिक्षाचर्य के हेतु भ्रमण करता हुआ राजा वसुदेव की महारानी देवकी के प्रसाद में प्रविष्ट हुआ। उस समय वह देवकी रानी उन 2 मुनियों के एक संगाड़े को अपने यहाँ आते देखकर हष्ट पुष्ट चित्त में आनंदित हुई। प्रतिवश उसका मन परमहद को प्राप्त हुआ। हर्षातिरेक से उसका हृदय कमल प्रफुल्लित हो उठा। आसन से उठकर वे 7-8 कदम मुनि युगल के सम्मुख गए। सामने जाकर 3 बार दक्षिण की ओर से उनकी प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा कर उन्हें वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार के पश्चात जहाँ भोजनशाला थी वहाँ गई। भोजनशाला में जाकर वासुदेव कृष्ण के प्रसाद योग्य सिंह केसर मोदकों से एक थाल भरा और थाल भरकर उन मुनियों को प्रतिलाभ दिया। प्रतिलाभ देने के पश्चात देवकी ने उन्हें पुनः वंदन नमन कर विसर्जित किया। तणयंत्रम चम चन्नम दोच्चे संगाड़य भारवीय नैरिये उच्च जाव पड़िवस्जयी तनंतरम चमन तच्ची संगाड़य उच्च नियम जाव पड़िलाभेयी पड़िलाभित्ता एवं वैयासी किन्नम देवानुप्रिया कन्नस्य वासुदेवस्य इमिसे भारवीय नैरिये दुवाल सयोसने संजोइन आण आयामाणे नवजोयण वित्थिन्नाय पच्चकम देवलोक भूयाय समना निगंता उच्चनीय मंजिमाय कुलाय घर समुद्रनाणस्य भिक्षाय रियाय अडमाण पंतणाणम लोभ लभंती जनम ताय चेव कुलाय वत्तपाणाय बुज्जो बुज्जो अणुवसंती। प्रथम संघाटक के लौट जाने के पश्चात उन 6 सहोदर साधुओं के 3 संघाटकों में से दूसरा संघाटक भी द्वारिका के उच्च नीच मध्यम आदि कुलों में भिक्षाचार्य भ्रमण करता हुआ महारानी देवकी के प्रसाद में आया। देवकी ने प्रथम संघाटक की भांति दूसरे मुनि संघाटक को भी हष्ट तुष्ट पुष्ट व यावत सिंह केसर मधुकों का प्रतिलाभ दिया, विसर्जित किया। द्वितीय संघाटक के लौट जाने के अंतरत्र उन मुनियों का तीसरा संघाड़ा भी द्वारिका नगरी के उच्च नीच मध्यम कुलों में भिक्षार्थ भ्रमण करता हुआ महारानी देवकी के प्रसाद में प्रविष्ट हुआ। देवकी ने पहले आए 2 संघाटकों के समान उस तीसरे संघाटक को भी हष्ट तुष्ट पुष्ट और यावत सिंह केसरों मधुकों का प्रतिलाभ दिया। प्रतिलाभ देकर महारानी देवकी इस प्रकार बोली, हे देवानुप्रियो, क्या कृष्ण वासुदेव की इस 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी प्रत्येक स्वर्गपुरी के समान द्वारिका नगरी में भ्रमण करते हुए भ्रमण निर्ग्रंथों को उच्च नीच एवं मध्यम कुलों के ग्रह समुदायों से भिक्षार्थ आहार पानी प्राप्त नहीं होता, जिससे कि उन्हें भ्रमण निग्रंथों को आहार पाने के लिए उन्हीं कुलों में बार बार आना पड़ता है। तैणम ते अणगारा देवीय देवी एवं वैयासी नो खल्लु देवानुपिया कन्नस्य वासुदेवस्य इमिसे भारवय्य नैरिये जाव देवलोक भूयाय समना निगंता उच्चनीय जाव अडमाणा भत्तपाणम नो लभंती नो चेवनम ताई ताईम कुलाईम दोच्चप्पी तच्चप्पी बंतपाणाय अड़ुपविसंती। एवं खल्लु देवानुप्रिया
अम्मे बद्दिलपुरनैरे नागस्य गहावयस्य उन्तासुल्साये भार्याय अंतया छे वायरो सहोदरा सिरिसिया जाव नलकुबर समाना अरो अरिटनेमिस अंतिये धमम स्वच्छ निस्सम संसार भय गया विया जमम मरणाओ मुंडा जाव पवैया तैणाम अमहे जम चेव दिवस पविया तम चेव दिवस अरहम अरिटनेमि वंदाओ नमं सामो वंदित्ता नमं सित्ता इमं एयारुवम अभिग्रहम अभिगणीयामो इच्छामणं वंते तुभ्यहिम अब्बणुनाया समाना जाव अहासुहम देवानुपीये तैणम अमहे अरह अरिटनेमिना अब्बणुनाया समाना जावज्जीवाय छठम चट्टेणम जाव विहरामो तम अमहे अर्जुन छट्टखमाणम पर्णगमंसी पड़माए पोरिसिये सज्जायम जाव अडमाना तौ गेहम अणित्वंठा तौ तणोनम खलु देवानुपीये ते जीवनम अम्हे अम्मेणम अन्ने देवीये देवी एवं वही वंदिता जामेव दिस्तम पापुए तामेव दिस्त पड़ गए। देवकी द्वारा इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाने पर वे मुनि देवकी देवी से इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रिय, ऐसी बात तो नहीं है कि कृष्ण वासुदेव के यावत प्रत्यक्ष स्वर्ग के समान इस द्वारिका नगरी में श्रमण निर्ग्रंथों को ऊंच नीच मध्यम कुलों में यावत भ्रमण करते हुए को आहार पानी प्राप्त नहीं होता है। न मुनि लोग आहार पानी के लिए उन कुलों में तीसरी बार आ जाते हैं। हे देवानुप्रिय, वास्तव में बात इस प्रकार है, बद्दिलपुर नगर में हम गाथापति के पुत्र और उनकी सुलसा भार्या के आत्मसत 6 सहोदर भाई हैं। पूर्णतः समान आकृति वाले यावत नलकुबर के समान हम 6 भाइयों ने अरियंत अरिष्टनेमि के पास पदोपदेश सुनकर उसे धारण कर संसार के भय से उद्विग्न एवं जन्म मरण से भयभीत होकर मुंडित होकर यावत श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण की है। तदंतर हमने जिस दिन दीक्षा ग्रहण की उसी दिन अरियंत अरिष्टनेमि को वंदन नमन किया और वंदन नमस्कार कर इस प्रकार का अभिग्रह धारण करने की आज्ञा चाहिए। हे भगवान, आपकी अनुज्ञा पाकर हम जीवन पर्यंत बेले बेले की तपस्या पूर्वक अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरना चाहते हैं। यावत प्रभु ने कहा, देवानुप्रिय, जिससे तुम्हें सुख हो वैसा करो। उसके बाद अरियंत अरिष्टनेमि की अनुज्ञा प्राप्त होने पर हम जीवन भर के लिए निरंतर बेले बेले की तपस्या करते हुए विचरने लगे। इस प्रकार आज हम 6 भाई बेले की तपस्या के पारने के दिन प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करने के पश्चात प्रभु अरिष्टनेमि की आज्ञा प्राप्त कर यावत 3 संकटकों में भिक्षार्थ उच्च मध्यम एवं निम्न कुलों में भ्रमण करते हुए तुम्हारे घर आ पहुँचे हैं। हे देवानुप्रिय, ऐसी बात नहीं है कि जो पहले 2 संकटकों में मुनि तुम्हारे यहाँ आए थे वे हम ही हैं, वस्तुतः हम दूसरे हैं। उन 6 मुनियों ने देवकी देवी को इस प्रकार कहा और यह कहकर वे जिस दिशा से आए थे उसी दिशा की ओर लौट गए। तैणम तीसे देवये देवीये अयमाय रुए अजत्ये जाव समुपन्ने एवं कल्लु अहम पौलासपुरे नैरे अयमुत्तेणम कुमार समणेनम बालतणे वागरिया तुमणम देवानुप्रिय अटपुत्ते पयाईसई सरिसय जाव नल कुबेर समाणे नो चेव नाम भार हे वासे अन्नाओ अम्मायाओ तारी सहे पुत्ते पयाईसति तैणम मिच्छा इन्नम पच्छख्यमेव दिस्सई भारे वासे अन्नाओ वि अम्मायाओ खलु परि एरिसये जाव पुत्ते पयायाओ तम गच्छामि नम अर्हम अरिटनेमि वंदामि नमंसामि वंदित्ता नमंसित्ता ईं चणम एयारुवम वागरणम पुच्छस्सामि तिकट्टु एवं संपेहिता कोड़प्रिय पुरुषे सदावे सदावित्ता एवं वयासी लहुकरणम जाणपवरम जाव कुवट्ठवेत्तीम जहा देवानंदा जाव पजुआसई। इस प्रकार की बात कहकर मुनियों के लौट जाने के पश्चात उस देवकी देवी को इस प्रकार का विचार यावत अध्यवसाय उत्पन्न हुआ। पोलासपुर नगर में अतिमुक्त कुमार नामक श्रमण ने मेरे समक्ष बचपन में इस प्रकार भविष्यवाणी की थी कि हे देवानुप्रिय देवकी, तुम एक दूसरे से पूर्ण सम्मान सरी के 8 पुत्रों को जन्म दोगी जो नल कुबर के समान होंगे। भरत क्षेत्र में दूसरी कोई माता ऐसे पुत्रों को जन्म नहीं देगी। वह भविष्यवाणी मिथ्या सिद्ध हुई, क्योंकि यह प्रत्यक्ष दिख रहा है कि भरत क्षेत्र में अन्य माताओं ने भी सुनिश्चित रूपेण और ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है
मुनि की बात मिथ्या नहीं होनी चाहिए, फिर यह प्रत्यक्ष में उससे विपरीत क्यों? तो ऐसी स्थिति में अरियंत अरिष्ट नेमी भगवान की सेवा में जाऊं, उन्हें वंदन नमस्कार करूं और वंदन नमस्कार करके इस प्रकार के कथन के विषय में प्रभु से पूछूं। इस प्रकार सोचा। ऐसा सोचकर देवकी देवी ने आज्ञाकारी पुरुषों को बुलाया और बुलाकर इस प्रकार बोली, लघुकर्ण वाले शीघ्रगामी श्रेष्ठ रथ को उपस्थित करो। आज्ञाकारी पुरुषों ने रथ उपस्थित किया। देवकी महारानी उस रथ में बैठकर यावत प्रभु के समस्रण में उपस्थित हुए और देवानंदा द्वारा जिस प्रकार भगवान महावीर की परिभाषना किए जाने का वर्णन है, उसी प्रकार महारानी देवकी भगवान अरिष्ट नेमि की यावत परिभाषना करने लगी। तैणम अर्हा अरिष्टनेमि देवई देवी एवं वैयासी सेणम तव देवय्ये इमे छे अणगारे पासिता एमारुवम अजत्ये जाव समुपजित्या एवं खल्लु पोलासपूरे नैरे अयमुत्तेणम तम चेव जाव निगच्छस्ति निगच्छिता चेणेव मम्मम अंतिये हौमाज्ञया ते नूनम देवई देवी अयमट्ठे समट्ठे हंता हत्ति एवं खलु देवानुपीये तेणम कालेणम तेणम समेणम बद्दिलपूर्णैरे नामे नामम गहावै परिवस्सै अड्डे तस्तणम नागस्य गहावयस्य सुल्सा नाम भार्य होता सा सुल्सा गहावयणी बालतने चेव निमित्तेण वागरीया ऐसनम दार्या बिंदु भविष्य तैणम सा सुल्सा कालभीयम चेव हरिणगेमीसी देवभंता यावी होता हरिणगेमीस पड़िमम करे करिता कल्ला कल्ली नहाय जाव पायचित्ता अल्लपड़ साड़िया महरियों उपचन्नम करे करिता जाणु पायवड़िया अणाणम करे तो कच्चा आहरइवा निहारइवा विहरइवा। तदंतरम अरंत अरिष्टनेमि देवकी को संबोधित कर इस प्रकार बोले, हे देवकी, क्या इन 6 साधुओं को देखकर वस्तुतः तुम्हारे मन में इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ कि पोलासपुर नगर में अतिमुक्तक श्रमण ने तुम्हें 8 अप्रतिम पुत्रों को जन्म देने का जो भविष्य कथन किया था वह मिथ्या सिद्ध हुआ, ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अतः उस विषय में परीक्षा करने के लिए तुम यावत वंदन को निकली हो और निकलकर शीघ्रता से मेरे पास चली आई हो। हे देवकी, क्या यह बात ठीक है? देवकी ने कहा, हाँ भगवान, ऐसा ही है। प्रभु की दिव्य ध्वनि प्रस्फुटित हुई। हे देवानुप्रिय, उस काल उस समय में बद्दिलपुर नगर में नाग नाम का गातापति रहता था, जो आड़े महान बुद्धिशाली था। उस नाग गातापति की सुल्सा नामक पत्नी थी। उस सुल्सा गातापति को बाल्यवस्था में ही किसी निमित्तज्ञ ने कहा, यह बालिका मृतवत्सा यानी बालकों को जन्म देने वाली होगी। तत्पश्चात यह सुल्सा बाल्यकाल से ही हरिणगमेशी देव की भक्त बन गई। उसने हरिणगमेशी देव की मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाकर प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके यावत दुख स्वप्न निवारणार्थ प्रायश्चित कर गीली साड़ी पहने हुए उसकी बहुमूल्य पुष्पों से अर्चना करती। पुष्प द्वारा पूजा के पश्चात घुटने टिकाकर 5 अंग नमाकर प्रणाम करती। तदंतर आहार करती, निहार करती एवं अपनी देव नंदिनी के अन्य कार्य करती थी। तैणम तीसे सुल्साय गहाविणीये मंति बहुमानम सुस्साय हरिणगमेशी देवे आहारे ये यावी होता। तैणम से हरिणगमेशी देवे सुल्साय गहाविणीये अणुकपे सुलस्य गहावैनी तुम्मम चरणम दोन्नी विये समूयाओ करेई। तैणम तुब्बे दोवी समवेव गब्बे गिन्नहि सम्मेव गब्बे परिवहि समीमेव दारे पयास्ये। तैणम सा सुल्सा गावैनी विनियमावण्णम दारे पयायी। तैणम से हरिणगमेशी देवे सुल्साय अणुकपठाए विनियमावणाए दारे करियल संपूर्णेणम गिन्नहि गिन्निता तव अंतीय सहारिये तम समयम चमनम तुम गावनम मासणम सुकुमाल दारे पवस्ति। जैवीयणम देवानुपीय तव पुत्ता देवीय ताव अंतियाओ करियल संपूर्णेणम गिन्नहि गिन्निता सुल्साय गहावैनीय अंतीय सहारई। तव तव चेव नम देवीय ए पुत्ता नो चेवन सुल्साय गहावण्य। तत्पश्चात उस सुल्सा गाता पत्नी की उस भक्ति बहुमान पूर्वक की गई शुश्रूषा ने प्रसन्न होने के पश्चात हरिणगमेशी देव सुल्सा गाता पत्नी पर अनुकंपा
करने हेतु सुलसा गतापति को तथा तुम्हें दोनों को समकाल में ही ऋतुमती रजस्वला करता। तब तुम दोनों समकाल में ही गर्भ का वहन करती और समकाल में ही बालक को जन्म देती। प्रसव काल में वह सुलसा गाथा पत्नी मरे हुए बालक को जन्म देती है। तब हिरण्यगमेशी देव सुलसा पर अनुकंपा करने के लिए उसके मृत बालक को दोनों हाथों में लेता और लेकर तुम्हारे पास आता है। इधर उस समय तुम भी 9 मास का काल पूर्ण होने पर सुकुमार बालक को जन्म देती थी। हे देवानुप्रिय, जो तुम्हारे पुत्र होते उनको भी हिरण्यगमेशी देव तुम्हारे पास से अपने दोनों हाथों में ग्रहण करता और उन्हें ग्रहण कर सुलसा गाथा पत्नी के पास लाकर रख देता था। अतः वास्तव में हे देव की ये तुम्हारे ही पुत्र हैं, सुलसा गाथा पत्नी के नहीं हैं। तैनम सा देवई देवी अरो अरिट्ठनेमि स अंत्य एमट्ठ सोच्चा निस्समम अट्टतुट्ठ जावहिया अरह अरिट्ठनेमि वंदई नमम सई वंदिता नमम सित्ता जेणवते छे अणगारा तेणेव उवगच्छई उवगच्चित्ता ते छप्पी अणगारे वंदई नमम सई वंदिता नमम सित्ता आगाय पन्नुया पफुल्लोयण कंचय पड़िनिखमित्तिया दरियावलीय भाम धाराय्य कलम पुफ्फगवीय समुसय्य रोम कुवाते छप्पी अणगारे अणिमिस्ताये दिट्ठे पेहमाणि सुच्चिरम निरीक्षई निरीक्षिता वंदई नमम सई वंदिता नमम सित्ता जेणेव अरा अरिट्ठनेमि तेणेव उवागच्छई उवागच्चिता अर्ह अरिट्ठनेमि तिक्कुत्तो आयाहिनं पयाहिनं करई करिता वंदई नमम सित्ता तमेव धम्यं जाणपवरं दुरुयी दुरहिता जेणेव बारवय्य नैर्य तेणेव उवागच्छई उवागच्चित्ता बारवय्य नैर्य अणुपविसित्ता जेणेव सय गिये जेणेव बाह्यर उट्ठाणसाला तेणेव उवागच्छई उवागच्चित्ता धम्याओ जाणपराओ पच्छोरहिता जेणेव सये वासगरे जेणेव सये सयनिज्जे तेणेव उवागच्छई उवागच्चित्ता संयंसी सयन निजस्ती निश्चय। इसके अंतर उस देवकी ने अरियंत अरिष्टनेमि के मुखारविंद से इस प्रकार की यह रहस्यपूर्ण बात सुनकर तथा हृदय गम कर हष्ट तुष्ट यावत प्रफुल्ल हृदय होकर अरियंत अरिष्टनेमि भगवान को वंदन नमस्कार किया और वंदन नमस्कार करके वो 6 मुनि जहाँ विराजमान थे वहाँ आकर उसने उन 6 मुनियों को वंदन नमस्कार किया। उसके बाद उन अंगारों को देखकर पुत्र प्रेम के कारण उसके स्तनों से दूध झरने लगा। हर्ष के कारण उसकी आंखों में आंसू भर आए एवं अत्यंत हर्ष के कारण शरीर फूलने से उसकी कुचकी की कटे टूट गई और भुजाओं के आभूषण तथा हाथ की चूड़ियाँ तंग हो गई। जिस प्रकार वर्षा की धारा पड़ने से कदम पुष्प एक साथ विकसित हो जाते हैं, उसी प्रकार उसके शरीर के सभी रोम पुलकित हो गए। वह 6 मुनियों को निर्निमेष दृष्टि से देखते हुए चिरकाल तक निरखती रही। तत्पश्चात उसने 6 मुनियों को वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके जहाँ भगवान अरिष्टनेमि विराजमान थे वहाँ आई और आकर अरिष्टनेमि को 3 बार दक्षिण तरफ से प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके उसी धार्मिक श्रेष्ठ रथ पर रथारूढ़ हो जहाँ द्वारिका नगरी थी वहाँ आई और वहाँ आकर द्वारिका नगरी में प्रविष्ट हुई। देवकी द्वारिका नगरी में प्रवेश कर जहाँ अपने प्रासाद के बाहर उपास्थान शाला अर्थात बैठक थी वहाँ आई। वहाँ आकर धार्मिक रथ से नीचे उतरी। नीचे उतरकर जहाँ अपना वासगृह था, जहाँ अपनी सैया थी वहाँ आई। वहाँ आकर अपनी सैया पर बैठ गई। तैणंति से देवई अजत्य चिंत्य पंथीय मणो गए संकल्पे समुपन्ने एवं खल्लु अहस्यरम जाव नलकुबरम समाणे संतपुत्ते पयायाणो चेव नम मये एगस्सवि बालतये समुन्नुभुये एसवीय नम कन्ने वासुदेव छन्नम आषाणम मम अंतिये पायवंदये अवगमच्छई तम धन्नाओ नंतम दाओ अम्मायाओ जास्तिनम मन्ने नियज्ञ कुच्ची समुभाई थल दुद्दु दयायम महुरम समूलवयासयम सम्रम जंपीयायम थलमूलम कटक देशभागम अबीर समाणायम मद्दुयाई मुनोय कोमल कमलो मेहिम हत्तेई गिन्हे उन्न उच्छंगे निवेश्यायम देंती समुल्लावे समुद्र है पुनो पुनो मज्जुल पंभणीये।
अहैणम अद्दणा अपुण्णा एतो एगैरमवि नम पुत्ता ओहमयणा संकप्पा जाव जिज्जाई। उस समय उस देवकी को इस प्रकार का विचार, चिंतन और अभिलाषापूर्ण मानसिक संकल्प उत्पन्न हुआ कि अहो, मैंने पूर्णत समान आकृति वाले यावत नल कुबर के समान 7 पुत्रों को जन्म दिया है, पर मैंने एक की भी बाल्य क्रीड़ा के आनंद का अनुभव नहीं किया है। फिर ये कृष्ण वासुदेव भी 6 महीनों के पश्चात मेरे पास चरण वंदन के लिए आता है, और वह भी भागता दौड़ता। ऐसी स्थिति में वस्तुतः वे माताएं धन्य हैं जिनकी अपनी कुक्षी से उत्पन्न हुए स्तनपान के लोभी बालक मधुर आलाप करते हुए, तुतलाती बोली से मन मन बोलते हुए, स्तन मूल कक्ष भाग में अभिसरण करते हुए, फिर उन मुग्ध बालकों को जो माताएं कमल के समान अपने कोमल हाथों द्वारा पकड़कर गोद में बिठाती है और अपने अपने बालकों से मंजुल मधुर शब्दों में बार बार बातें करती है, मैं निश्चित रूप से अधन्य हूँ, पुण्यहीन हूँ, क्योंकि मैंने इनमें से किसी एक पुत्र की भी बाल क्रीड़ा का नहीं देखी। इस प्रकार देह के खिन्न मन से यावत अर्थ ध्यान करने लगी। तैणम से कण्णे वासुदेव नहाए जाव विभुष्ये देवीये देवी पायवंदिये अवगमच्छई। तैणम से कण्णे वासुदेव देवई देवी पासई पासिता देवीये देवीये पायगणम करई करिता देवीयम देवी एवं वैयासी। अन्नयनम अम्मो तुब्बे मम पासिता हट्ट जाव भवई किन्नम अम्मो अज्जय तुब्बे ओये मणम संकप्पा जाव जियाये। तैणम सा देवई देवी कण्णम वासुदेव एवं वैयासी एवं खल्लु अहम पुत्ता सरिसय जाव समाणे सत्तपुत्ते वयाया नो चेवणम मैं एगस्वी बालतणे अनुभुए तुमम पीयण पुत्ता ममम छन्नम छन्नम आसाणाम अंतिम पाय वंदे अवगमच्छसि तम धन्नाओ ताओ अम्मा अयाओ जाओ जियामी। उसी समय वहाँ श्री कृष्ण वासुदेव स्नान कर यावत अलकारों से विभूषित होकर देवकी माता की चरण वंदन के लिए शीघ्रतापूर्वक आए। तब वे कृष्ण वासुदेव देवकी माता के दर्शन कर देवकी के चरणों में वंदन करते हैं। उन्होंने अपनी माता को उदास और चिंतित देखा तो चरण वंदन कर देवकी देवी से इस प्रकार पूछने लगे, हे माता जी, पहले तो मैं जब आपके चरण वंदन के लिए आता था तब आप मुझे देखते ही हष्ट पुष्ट यावत आनंदित हो जाती थी, पर माँ आज उदास चिंतित यावत अर्थ ध्यान में निमग्न सी क्यों दिखाई दे रही हो? हे माता जी, इसका क्या कारण है, कृपा करके बताइए। कृष्ण द्वारा इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाने पर देवकी देवी कृष्ण वासुदेव को इस प्रकार कहने लगी, हे पुत्र, वस्तुतः बात यह है कि मैंने समान आकार यावत समान रूप वाले 7 पुत्रों को जन्म दिया है, परंतु मैंने उनमें से किसी भी एक का भी बाल्यकाल नहीं देखा अथवा बाल लीला का अनुभव नहीं किया। तुम भी 6 महीने के अंतर से मेरे पास चरण वंदन के लिए आते हो, इसलिए मैं ऐसा सोच रही हूँ कि वे माताएं धन्य हैं, पुण्यशालिनी हैं, जो अपनी संतान को स्तनपान कराती यावत उनके साथ मधुर आलाप सलाप कराती है और उनकी बाल क्रीड़ा के आनंद का अनुभव करती है। मैं अधन्य हूँ, अकृत हूँ, पुण्य हूँ, यही सब सोचती हुई मैं उदासीन होकर इस प्रकार का अर्थ ध्यान कर रही हूँ। आगमे तिव्य प्रणते तजा सुतागमे यथागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय जो कोई 4 दोष लगाता लो। जम वैद्यम वच्चा मिले भिणक्रम अच्छक्रम पायहीनम विनयहीनम जोगिणम गोसिनम सट्टो दिनम दुट्टु पंडितम अकाले कौ सज्जव काले न कौ सज्जय 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 न सज्जय गणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानत्रु सज्जय विनय असत्न के तस्मिच्छामि दुगुणम्। परवादी राज पर्यूषण ये महान है, महावीर प्रभु के जिन शासन की शान है। जियो और जीने दो की ये पहचान है। ये पर्व पर्यूषण जैन धर्म की प्राण है। कष्ट तमाम है, ये पर्व अलौकिक हरता कष्ट तमाम है। ये महान है। हाँ
है। परवादी राज पर्यूषण ये महान है। महावीर प्रभु के जिन शासन की शान है। छह काय को भय दिलाए। जल्दी से नाव तिराए। हो छह कायों को अभय दिलाए। जल्दी से नाव तिराए। नश नश में धर्म जगा के पापों से हमें बचाए। ये दया धर्म तप संयम का गुणगान है। ये महान है हमारी शान है। परवादी राज पर्यूषण ये महान है। महावीर प्रभु के जिन शासन की शान है। तुभ्यां नमस्ते भुवनाति रायनाथ। तुभ्यां नमः शितिलामलभूषणाय। तुभ्यां नमस्ते जगत परमेश्वराय। तुभ्यां नमो जिनभवोदधिशोषणाय। प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में सत सत नमन। आज हम चर्चा करेंगे 9 तत्व में पुण्य तत्व की। जैन दर्शन में 9 तत्व बताए गए हैं। जैसे रत्नों में 9 रत्न होते हैं, वैसे ही जैन दर्शन में 9 तत्व बताए गए हैं। और आज हम पुण्य तत्व की चर्चा करेंगे। जिसके पास पुण्य कर्म का उपार्जन होता है वे सारे सुख के साधन को प्राप्त होता है। यूँ सरल भाषा में समझा दूँ कि जैसे किसी के पास गाड़ी, बंगला, घर, मकान आदि सब कुछ की सुविधा होती है, वो कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करता है। और एक व्यक्ति जो बहुत मेहनत करता है उसके पास भी उपार्जन नहीं होता। ये पूर्व जन्म से अपनी पुण्यवानी होती है। पूर्व जन्म से लेकर पुण्य अपन साथ में लेके आते हैं। हर व्यक्ति पुण्य अपने साथ में लेकर आता है। आइए जाने पुण्य कर्म का उपार्जन कैसे करें। पुण्य कितने प्रकार के बताएं? पुण्य 9 प्रकार के बताए हैं। प्रथम पुण्य अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, स्थान पुण्य बोलते हैं इसको। शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और 9वां नमस्कार पुण्य। पान पुण्य मतलब पानी। पानी का अपन किसी को भी गौशाला में प्याऊ लगाते हैं, बाहर कहीं भी बाजार में पानी पिलाते हैं। वैसे ही अपने घर के अंदर भी अपन जब पानी पीते हैं तब पहले किसी को पानी थामना चाहिए कि भाई आप जल लेंगे क्या, पानी पिएंगे क्या, फिर अपन पानी ग्रहण करते। उससे भी अपना पुण्य कर्म का उपार्जन होता है। तो ये छोटे छोटे जो वर्डों से मैं बता रहा हूँ आपको, तो अब सब ध्यान रखें कि पानी पीने से पहले भी अपन किसी को पानी थामते हैं, पानी पिलाते हैं, तो उससे अपने पुण्य कर्म का उपार्जन होता है। अपन प्याऊ, गौशाला, ये सब दान धर्म पुण्य तो करते ही हैं, तो ये भी एक अपना पुण्य कर्म का उपार्जन है। दूसरा आता है अन्न पुण्य। अन्नदानम करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, अनाथ आश्रम में किसी गरीब को अपन खाना खिलाते हैं। ये और घर के अंदर भी खाना खाने से पहले अपन ये भावना पानी चाहिए, जब अपने सामने खाना आ जाता है तो भाई साधु साधियों का पदार्पण हो या किसी गरीब को, किसी को भी भोजन कराने का भाव अपने मन में उत्पन्न होना चाहिए। तो उससे भी अन्न पुण्य का उपार्जन, अपना पुण्य उपार्जन होता है। तीसरा होता है वस्त्र पुण्य। तीसरा होता है स्थान पुण्य। स्थान, किसी को ठहरने के लिए स्थान दे दिया अपन ने, कहीं पे भी अपन, कोई भी व्यक्ति आया है, कोई गरीबी, किसको रहने की जगह नहीं है,
उसको अपन स्थान दें तो उसे स्थान पुण्य से अपना कर्म उपार्जन होता है। चौथा है शयन पुण्य, सोने का स्थान देना। पांचवा है वस्त्र पुण्य। वस्त्र पुण्य की मानता, जैसे आप देखते हैं कि अनाथ आश्रम में अपने अपन तो घर में अपने तो ऐसे बहुत सारे कपड़े होते हैं, एक एक के कम से कम 50-50 ड्रेस, 100-100 साड़ियाँ मिल जाएगी, लेकिन उसको भी अपनी नियमितता रख के जो अपने पुराने होते हैं उसको अनाथ आश्रम में देने का भाव रखना, व्यर्थ न करना। जैसे कि पहले मारवाड़ में सोचते हैं भी कि 5 ड्रेस दे दिए, बर्तन ले लिया, वो बर्तन बेचने वाले आते हैं, वो बर्तन ऐसे नहीं लेना चाहिए। जहाँ जिसको जरूरत हो वहाँ देने के भाव रखना चाहिए। आप पुण्य का उपार्जन अपने पूर्व जन्म से लेके आए हैं, लेकिन अपने साथ ही इसको खर्च भी करना सीखना चाहिए। जैसा आप लेके आए हैं अपने साथ ही इसको खर्च करके जाना चाहिए, और जितना बचा के रखेंगे पुण्य को उतना सार्थक होगा। दूसरा है मन पुण्य। अपने मन में शुभ भावना, मतलब हृदय में समस्त प्राणी के प्रति सुख की कामना रखना, किसी भी जीव के प्रति दुष्ट भाव नहीं रखना, अच्छे भाव रखना, वह है मन पुण्य। मन से अपने पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं। दूसरा होता है वचन पुण्य। वचन हित और मित प्रियकारी वचनों से मधुर वाणी बोलना चाहिए। किसी को भी कटु अपने द्वारा अपने बोले हुए वचनों से किसी को ठेस पहुंचे या किसी को बुरा लगे, ऐसे वचनों का उपार्जन नहीं करना चाहिए। अच्छे शब्द बोलना चाहिए। तो हितकारी और प्रियकारी, जो सबको सामने वाले को मधुर लगे, अच्छा लगे, ऐसे वचनों का हमें उपार्जन करना चाहिए। तो इससे भी अपने पुण्य का उपार्जन होता है। बाद में आता है काय पुण्य। काय पुण्य मतलब शरीर। यह शरीर मिला अपने को, इस शरीर से जितनी हो सके अपने को सेवा आदि कार्य, परोपकारी कार्य, वृद्धा की किसी की सेवा करना, सेवा का भाव हमेशा रहना चाहिए। तो ये जो काया मिली है ऐसे नहीं मिली है, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ से मिलता है। तो ऐसे का मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है बड़ी मुश्किल से, फिर मिलना मुश्किल है रे। तो इसलिए ये मन काया से भी अपने को पुण्य का उपार्जन होता है। बाद में आता है नमस्कार पुण्य। अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने जीवन से नमस्कार पुण्य, अहंकार को त्यागते हुए विनय पूर्वक अपने जीवन में नमस्कार, मतलब कभी भी झुकने, पहले कहते हैं भी कि पहले घरों में दरवाजे छोटे क्यों होते थे, रसोई घर किचन दरवाजे क्यों छोटे होते कि झुक के चलना। जो नीचे झुक के देख के चलेगा वह ठोकर खा के गिरेगा नहीं, नहीं तो अकड़ के चलेगा तो ठोकर खा के नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए अपने जीवन में नमस्कार, माता पिता को, अपने बड़ों को, सभी को नमस्कार। गुरुओं के प्रति जहाँ अपने साधु साधुगण विराजते हैं तो ये अपने मन में भावना होनी चाहिए कि जाके दर्शन वंदन का लाभ लेवें और अपने बड़ों को हमेशा नित्य प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। यह होता है नमस्कार पुण्य। जो आत्मा को पवित्र करे, जिसके कारण साकार रूप सुख की प्राप्ति हो, उसे पुण्य तत्व कहते हैं। पुण्य शुभ प्रकृति रूप है और शुभ योगों से बंधता है। पुण्य का फल मीठा और सुख पूर्वक भोगा जाता है। पुण्य का बांधना कठिन है और भोगना सहज है। आप भोग तो आराम से, जो अपने पुण्यवासिनी से मिले हैं अपन आराम से उसको भोग रहे हैं, लेकिन जो उसका काटना, पुण्य काटना बहुत कठिन है। धर्म कार्य के अनुकूल सहायक सामग्री प्रदान कराता है। पुण्य सोने के आभूषण के समान बताया है। पुण्य की इतनी मानता है, सोने का आभूषण कितना प्रिय अपने को, हर महिला को सोना चाहिए। आज सोने जितना प्रिय है वैसे ही पुण्य उतना प्रिय है। पुण्य हमारा पूर्व भाव से लाया हुआ होता है। कहानी, एक सेठ के 4 पुत्र थे, सभी को कमाने के लिए भेजे, 5-5 हज़ार रुपये दिए सबको। एक ने तो खाने पीने में ऐश मौज में कमा लिए, एक ने ब्याज पे दे दिए, एक ने आधा कमाया आधा खर्च कर दिया, धंधे में लगाया आधा खर्च कर दिया, और एक ने जो अपने खेती की, बिजनेस किया, धंधा किया। तो जो पुण्यवानी लेकर आता है उस पुण्यवानी को उसी प्रकार जन करना चाहिए। पुण्य सुख का हेतु है, पुरुषार्थ करने से पुण्य प्रबल होता है।
बार एक गांव में सरपंच के चुनाव हो रहे थे। वैसे ही पुरुषार्थ करने वाला का पुण्य जागृत होता है। सरपंच के चुनाव में एक भाई तो बड़े भाई को कहते भी बड़ा भाई सरपंच बनेगा, लेकिन वो कुछ कार्य नहीं करता था, किसी की सेवा। लेकिन छोटा भाई पूरे गांव में सबकी सेवा करता था, सरलता से रहता था, विनम्रता, विवेक था उसमें। तो सभी गांव वालों ने देखा भाई ये बड़ा भाई तो है, लेकिन ये तो कुछ कार्य करता नहीं है, लेकिन छोटा भाई सबका सार संभाल करता है, तो उसको सरपंच बना दिया गया। तो कहने का अर्थ है कि पुण्यवानी भी पुरुषार्थ से जीता जाती है। पुण्य के साथ में पुरुषार्थ भी होना चाहिए अपना। अपन ये सोच ले भी कुछ नहीं करे करके पुण्य से सब मिल रहा है, अपने को आराम से बैठे बैठे खा ले, तो नहीं चलेगा। पुण्यवानी आखिर कितने दिन खर्च हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन पुरुषार्थ साथ में जरूरी है। पुण्यवानी के साथ में पुरुषार्थ अपना नित्य प्रतिदिन होना चाहिए। सबके प्रति नौ पुण्य अपने जीवन में ध्यान रखे, ये नौ पुण्य का चिंतन मनन करे। इसी के साथ राधा जय जिनेन्द्र। छंदेषु निर्मलयरा आयिचेषु अयं पयासहरा सागर वरगंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान, जीवन निर्माता, ज्ञानदाता, परम श्रद्धेय मम आराध्य गुरु भगवंत के पावन चरणों में अत्यंत भाव भक्ति के साथ विधि सहित वंदन नमस्कार अर्पित करते हुए अपने जन्मदायत्री माता पिता को सादर नमन वंदन अभिनंदन। उपस्थित सुधर्म दरबार में आप सभी श्रावकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, नमन वंदन अभिनंदन। अंत के दशांग सूत्र के माध्यम में अभी अभी आपने श्रावक राजेश भाई से मुकारबिन से दूसरे वर्ग, द्वितीय वर्ग और तीसरे वर्ग का वाचनी सुनी थी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रतिवर्ष अपन दशांग सूत्र की वाचनी सुनते हुए आ रहे हैं, तो प्रभु ने हर शब्द में बड़ा रहस्य, बड़ा जीवन निर्माण करने की बात बताई है। द्वितीय वर्ग के अंदर भी भोग से योग की दशा जो होती है, कैसे वे पले बड़े और कैसे उनकी शादी भी होती है और वे क्या हो जाते हैं, भोग से छुटकारा पाकर के योग प्राप्त करके जाव सिद्धा को प्राप्त कर लेते हैं। तीसरे वर्ग का वर्णन जहाँ पर हम देखते हैं एक नहीं, दो नहीं, 8 नहीं, 32 रानियों के साथ उनका विवाह किया जाता है। 32 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 32 करोड़ चांदी के आभूषण जो क्या है दहेज में मिलते हैं, और उनको भी क्या करते हैं, वे आसक्ति को छोड़ करके जाव सिद्धा सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। बड़ी साधु वंदना के अंदर आचार्य प्रवर जयमल जी महाराज साहब कहते हैं, श्री अनिका से नादिक छे सहोदर भ्रात, वसुदेव नंदन देव की जाय रिमात, बधिलपुर नगरी नाग गवाई,
जान। सुलसागर वांद्या सांभलिने मनिवान, तजी 32 अंते उर निकल्या छिटे काई। नल कुबर समाना बेत्या सीने मीना पाई, करी छट छट पार न मन में राग लाई। एक माँ से संतारे मुक्ति विराज आ जाई। आचार्य प्रवर जी जयमल जी महाराज साहब ने इसकी रचयिता की है बड़ी साधु वंदना जी। और आज इस तृतीय वर्ग के अंदर हमें क्या संकेत मिल रहा है, क्या बोध मिल रहा है, ये अपने जीवन में उतार देने वाली बात है। यूँ तो कल मैंने बताया कि आज दर्शन दिवस मनाएंगे, पर जो आगम की वाणी आई है आज हम दान दिवस मनाने का प्रयास करेंगे। दान का बड़ा महत्व होता है। इस अंतर्गत संघ सूत्र के माध्यम से हमें दान कैसे देना है इसकी भी क्या है यहाँ पर बतलाई गई है। देवकी रानी वासुदेव कृष्ण की माता, और वहाँ पर अरिष्टनेमि में भगवान पधारते हैं। आगमों के अनुसार 6 मुनि महाराज 2-2 सिंघाड़ा करते हुए आहार पानी लाने के लिए जाते हैं। एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही वर्ण, यानी कि हाइट वेट जो कुछ भी कह दो, शरीर एक ही प्रकार का। आप देखते हैं ट्विंस होते तो भी कुछ फर्क होता है, पर यहाँ पर आगम में बताया गया है कि ऐसे 6 पुत्र एक समान, एक रंग, एक हाइट, एक वेट के, मतलब आप एक को देखो तो दूसरे को देखो तो एक समान है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे वे प्रभु महावीर अरिष्टनेमि भगवान के पास आते हैं और दीक्षित लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद वे प्रभु से पूछते हैं, वे प्रभु से विनय करते हैं कि हम बेले बेले की तपस्या करके पारना करेंगे। तब भगवान कहते हैं आहा सुहम देवानुप्रिय। तो वापस पुनः देखिए आगम हमें क्या कहते हैं कि जैसा सुख हो वैसा करो। भगवान कहते हैं जैसा सुख है वैसा करो, पर धर्म कार्य में कभी भी विलंब मत करो। तो भगवान की आज्ञा मिल गई। आप 2-2 सिंघाड़ा करते हुए बेला यानी कि 2 उपवास करके पारना के लिए जाते हैं। पहला एक ग्रुप निकलता है। एक ग्रुप उस द्वारिका नगरी के हर छोटे मोटे घर को फरसते फरसते देवकी रानी के यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ पर दान की विशेषता देखना, दान का महत्व देखना। आप देखिए जैसे देवकी रानी को पता चलता है कि साधु उनके महल में आए हैं, वे नीचे उतर करके 4-5 कदम आगे बढ़ करके साधुओं को क्या करते हैं, साधुओं का आवागमन करते हैं, साधुओं को पधारने के लिए विनती करते हैं। सूत्र के अंदर ये बात बताई गई है। कौन थी वो? रानी थी। हम तो राजा रानी नहीं है ना, हम तो राजा रानी नहीं है। रानियों के पास तो काफ़ी दासियां होती है और वे सुख के अंदर इतने मग्न होते हैं, फिर भी वह रानी, देवकी रानी क्या करती है, अपने आसन से उठ करके 5 कदम आगे आकर के साधु भगवंत को भावपूर्वक वंदना करते हुए अंदर पधारो करके कहती है। और रसोई घर में लेके जा करके केसरा सिंह मोदक, इसका विश्लेषण यानी कि वो ऐसा मोदक है, ऐसा लड्डू है जो सिर्फ वासुदेव खा करके पचा सकते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते हैं महिलाएं प्रसूति की वेदना यानी कि डिलीवरी होने के बाद, आपको सरल भाषा में समझा दूं तो उनको क्या खिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं। और वो लड्डू महिलाओं के लिए खिलाते हैं क्योंकि उसको पचाने की वो जो शक्ति होती है, एक गर्भ होने के बाद वो पचाने की जो शक्ति होती है वो महिलाओं के पास होती है। कुछ कुछ अमुक ऐसे चीज होते हैं जो हम पचा नहीं सकते हैं, और उस राजमहल के अंदर वो ऐसा मोदक, हम तो महाराज साहब आते हैं तो कभी कभी बादाम बढ़ाते बढ़ाते भी मन में हो जाता कहीं महाराज साहब ज़्यादा बादाम ले ना ले। कभी फ्रूट रखते हैं, भावना होती है, पर देखिए भावना में कभी कभी उतार चढ़ाव हो जाता है। हमने फ्रूट भी रख लिया और महाराज साहब कहीं पूरे के पूरे तो नहीं ले लेंगे, कभी ऐसे भावना हो सकती है, होती नहीं है। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि देवकी रानी की भावना देखिए, वह मोदक इतनी कीमती होती है, मतलब आप परोधी है या जो भी है, ये तो कुछ हजारों रुपयों की हो सकती है,
पर उस जमाने के जो केसरा सिंह मोदक होता था उसके अंदर कहा जाता है कि सोने का तुस, चांदी का तुस, यानी कि ऐसे कहीं गरिष्ठ पदार्थों के साथ वो लड्डू बनाया जाता था जो बहुत कीमती होता था। और पुराने ज़माने की महिलाएं ऐसे भी जो कीमती वस्तु होते थे वे डब्बे में छिपा करके रखते थे। इतना इजीली वो क्या नहीं करते थे, परोसते नहीं थे। पर वहाँ पर वो देवी की रानी बड़े अहोभाव से, बड़े अंदर के भाव से, बड़े मन में प्रसन्नता, जब मुनि आए तब भी प्रसन्नता, और जब आहार का दान देती है तब भी प्रसन्नता, और देने के बाद भी वही भाव, वही प्रसन्नता। और वे मुनि चले जाते हैं। दूसरा सिंगाड़ा आता है। जैसे मैंने कहा ना, ये 6 भाई थे, एक समान थे। दूसरे सिंगाड़ा भी विचरते विचरते उस देवी की रानी के घर पे गए। अब दूसरी बार आधा घंटे में और मारो साहब आ जाए तो आपके मन में तो पहला मंचलन हो जाता कि गोचरी है या नहीं है, कहीं ख़त्म हो जाएगी, वापस बनाना पड़ेगा। मन में कभी आपके और हमारे भाव ऊपर नीचे हो सकते हैं। पर देवी की रानी ने पुनः अपने आसन को छोड़ करके पुनः उन संतों के पास पहुंचती है, आग्रह करती है, अवगामन करती है, पधारो सा। और कहाँ लेके जाती है? रसोई घर में। और वही केसरा सिंह मोदक क्या करती है? बहराती है। तो दूसरे सिंगाड़ा आया तब भी वही भाव, देते समय वही भाव, और देने के बाद भी वही भाव, प्रश्न चित्त भाव। अब दूसरा सिंगाड़ा चला गया। आगम कहते हैं कि तीसरा सिंगाड़ा आता है। अब क्योंकि अलग अलग सिंगाड़ा था, उनको पता नहीं कि वे पहले गए या नहीं गए, और तीसरा सिंगाड़ा पुनः देव की रानी के यहाँ पर पहुँच गए। फिर भी कहा गया कि देव की रानी ने पुनः वही अहोभाव से, वही प्रश्नचित्त भाव से क्या किया है? तीसरे सिंगाड़ा को भी आहार बहराया है। अब बहराते बहराते देव की रानी के मन में एक विचार उठता है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये 6 मुनि अलग अलग है, कि ये क्या है, बार बार पुनः पुनः, क्या मेरी नगरी में कहीं पर गोचरी की सुविधा नहीं है जो बार बार मुनि क्या कर रहे हैं? द्वारिका के इस महल के अंदर पधार रहे हैं। तो उसकी शंका मिटाने से पहले ही वे मुनि कहते हैं कि हम 6 सहोदर भाई हैं, एक समान के हैं, और हमने जब से दीक्षा ली है तब से हमने ये प्रतिज्ञा की है कि बेला बेला करके हम पारना करेंगे, और पारना भी 2-2 के ग्रुप में, सिंगाड़े के रूप में हम जाएंगे। अब वो संत चले जाते हैं। पहले मैं अपनी बात दान दिवस पर रखता हूँ, फिर आगे हम बढ़ेंगे, आगे कथा क्या कहती है करके। तो देखिए, दान का महत्व हमारे इस जन शासन में खूब खूब बताया है, कहीं भामाशाह हुआ है। और दान की प्रक्रिया जिन शासन के अंदर बहुत बहुत महत्व दिया गया है। दया दान का मूल, तप मूल अभिमान। तो दान कैसे देना, क्यों देना? और देखिए, आगम के अंदर कहा गया, दान देते देते भी भव भ्रमण को बढ़ा दिया, और दान देते देते भव भ्रमण को भी घटा दिया। क्या है? दान देते देते अपने भव को घटा दिया, और दान देते देते भव को भी बढ़ा दिया। दोनों बात आगमों के अंदर आती है। एक हुई नागश्री ब्राह्मणी, जो धर्म रुचि अनगार को ऐसा दान बहराया कि उसके भव बढ़ गए। क्यों? नागश्री ब्राह्मणी ने एक ऐसा आहार बनाया, तुम्बा कहते हैं ना, आप आल कहते हो आज के आल समझ में आया आपने? वो कड़वा निकल गया था, और घर में वो बनाया हुआ था, वो बहुत कड़वा कशीला था, मतलब मुंह में रखे तो भी हम नहीं खा सकते, चख भी नहीं सकते हैं। अब वो सोचने लगी, इस सब्जी को मैं क्या करूं? और अचानक वहां पर धर्म रुचि अनगार मुनि आते हैं। नाग ऋषि ब्राह्मणी सोचती है, बहराना ही है तो क्या कर दूं? ऐसे भी ये तो अग्रहणीय है, इसको हम खा नहीं सकते हैं। और ऐसे भाव रखते हुए उसने मुनि के पात्र में क्या डाल दिए? वो कड़ा तुम्बा का आहार बहरा दिया। अब मुनि श्री वहाँ पर जाते हैं, गुरुदेव देखते हैं कि आहार अग्रहण्य है, और जब गुरु जो कुछ कहते हैं तो शिष्य को उसकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। तो गुरु कहते हैं कि अग्रहण्य आहार है, अगर इसको हम खाएंगे तो शीघ्रतम शीघ्र क्या होने वाली है? अपने प्राण भी जा सकते हैं। धर्म रुचि अनगार को उनके गुरु कहते हैं कि उस आहार को जाके परट के आओ। जब एक बूंद वो आहार नीचे टपका, एक रस वो जो टपका, तो वहाँ पर क्या हुए? अनंग
कीड़ियाँ आने लग गई और देखे कि वे आ रही है, उत्पन्न हो रहे और मर रहे हैं। तो साधु कौन होते हैं? प्रणाति पात के पालनहार, अहिंसा के पालनहार। तो सोचते हैं कि एक बूंद में इतने जीवों की हत्या, हिंसा हो रही है, क्यों ना मैं इस आहार को ग्रहण कर लूं। और वे मुनि उस आहार को ग्रहण कर लेते हैं। उसकी कथा आपने अच्छी तरह से सुनी है। इस कथा को आपने सुनी है, पर यह कथा हमें क्या संकेत देती है कि हमें भी जब भी किसी को दान देना है तो ऐसे अग्रण्य वस्तु दान में नहीं देना है। मात्र साधु के लिए भी नहीं, आप चिंतन कीजिए, आपके घर में कभी कभी ऐसे चावल हो या फलके हो या रात में ऐसे कई पदार्थ हैं जो बच जाते हैं, और आप क्या सोचते हो कि दूसरे दिन हम अपने मेहतरानी को, कामवाली को या अन्य जो कोई आए उसको परोस देंगे। याद रखना, दान ऐसा नहीं दिया जाता कि जो बच गया और दे दिया। दान देते उसने भव भ्रमण बढ़ा दिया। किसने? राजश्री ब्राह्मण ने। और दान देते हुए जिसने अपने भव को सुधार दिया। हमको वैसा बनना है। आप लक्ष्मी पूजन के दिवस, दिवाली के समय पर आप भाई खाता में क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? शाली भद्र जैसी रिद्धि सिद्धि हो, लिखते हैं ना? क्यों लिखते हैं? उसकी कहानी के ऊपर जरा हम चर्चा करेंगे। शाली भद्र की पूर्वी भव की कहानी आप देखिए। वह छोटा सा बालक था और उसकी माँ गरीब थी, बहुत गरीब थी। वो घर घर में जाकर बर्तन मांजती थी, घर घर में जाकर साफ सफाई करती थी। और वो बेटा रोता है, माँ मुझे आज खीर खानी है। आप भी कभी कभी अपने माँ के पास कहते हो ना, मम्मी आज मैंने सिरो बनाई जो, उपलब्ध है। पर कभी कभी अपने मम्मी के पास हम अपने प्रिय चीज बनाने के लिए आग्रह करते नहीं करते हैं? और जिसमें प्रदूषण के 8 दिन में तो हम अपने मम्मी को पूरा लिस्ट दे देते हैं। दे देते ना? दे देते ना, क्योंकि पेट है, स्वाद है, चलो वो अलग बात रही। तो वो लड़का अपने माँ से हट करता है कि मुझे खीर खाना है। और माँ सोचती है कि खीर बनाने के लिए दूध चाहिए, बादाम चाहिए, चावल चाहिए, घी चाहिए, मैं कहाँ से लेकर आऊँगी? पर माँ तो माँ होती है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि मातृ पितृ क्या होते हैं। तो इसके साथ ही कनेक्ट करता हूँ। तो वह माँ घर घर जाके बर्तन मांजती है और वह कहती है कि मेरे बेटे को क्या करना है? खीर खाना है। खीर की सामग्री को क्या करती है? इकट्ठा करके लाती है, इकट्ठा करके लाती है। खीर बन जाता है और खीर उस थाली में परोसी जाती है। माँ का मन होता है ना, बेटा जो बोले तो करना, ये माँ होती है। और माँ तो क्या है, वो काम करती रही तो इसलिए खीर बना के चली गई। जैसे ही वो बेटा, वो बालक खीर लिया और इतने में यहाँ पर कौन पधार गए? मुनिराज भगवंत पधार गए। अब भावना देखिए, नागश्री का भावना था कि मेरे पास ये जो बना है अग्रण्य है, इसलिए उसने बहरा दिया। और इस बालक के मन में ऐसे अहोभाव, ऐसे भावना की उत्कृष्टि हुई कि वो सोचने लगा कि साधु आए, मेरे पास तो कुछ नहीं है, चलो मैं क्या करूं, ये खीर बहरा दूं। मेरे को खीर खानी भी है और बहरानी भी है, क्योंकि उनके पास एक आइटम था। हमारे घर में तो 10-15 आइटम होते हैं, फ्रूट होते, ड्राई फ्रूट होते, दूध होता, नाना प्रकार की आइटम बनती है। पर वो तो क्या गरीब लड़का था। पर देखिए वह गरीब लड़का अपने थाली में एक लकीर खींचता है कि इतनी खीर में गुरुदेव के पात्र में बहरा दूंगा, बाकी का मैं वापर लूंगा। पर बहराते बहराते क्या पानी में कभी लकीर टिकती है क्या? रुकती है क्या? और ऐसी भावना, ऐसे अंदर से वह भावना रही कि वह पूरी की पूरी खीर क्या हो गई? मुनिराज के पात्रे में बहरा दिया, दान दे दिया। और ऐसा सुपत्र दान दिया, ऐसा सुपत्र दान दिया कि अगले भव में वे कौन बने? शाली भद्र बने, जिनकी रिद्धि, जिनकी सिद्धि आज भी दुनिया उसकी गरिमा के गुणगान गाती है, इतिहास उसकी गरिमा के गुण गाती है। कुबेर देवता प्रतिदिन 32 कोठी से, हीरों से, रत्नों से उनको क्या करते थे? ला करके रखते थे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज कुबेर देवता हीरों रत्नों का ढेर उस शाली भद्र के यहाँ पर रखते थे। कैसा हुआ? मात्र एक सुपात्र दान दिया। दान आप भी देते हो,
दान हम भी देते हैं। हम भी जब भी अवसर आते हैं गुरु भगवंतों का, आप और हम भी, क्योंकि जैनी है हमारे संस्कार है, आप और हम भी दान देते हैं। पर दान देना हो तो देते समय और देने के बाद कभी पछतावा नहीं होना चाहिए। उस बालक ने यह पछतावा नहीं किया कि सारी खीर चली गई। भाव शुद्ध थे, और कहते हैं जहां पर शुद्ध और शुभ होता है वहां पर कार्य सिद्ध हो जाता है। सिद्ध पाना हो तो कोई भी कार्य में शुभता और शुद्धता होनी चाहिए, चाहे भावों में हो चाहे देने में हो। और वह शाली भद्र बन गया। जैसे हम रोज बाई खाता में लिखते हैं कि रिद्धि सिद्धि हो तो शाली भद्र जैसी हो। बाकी दान की बात करो तो कई बात कर सकता हूं कि हमें अन्नदान देना है। जैसे अभी अभी आप श्री जी ने बताया पुण्य के 9 तत्वों को आज लिया, अन्नदान, पुण्य पान दान, वस्त्र दान, कितने 9 प्रकार के पुण्य बताए हैं। और वो दान तो हमेशा हम देते हैं, पर जो भी दान दो मन में आहो भाव रखो। 10 रुपये भी दो, देने के बाद मन में तोड़ी भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देवकी रानी के मन में भी हलचल नहीं था। तो वैसे दान देते समय याद रखना कि आपको और हमारी भावना क्या होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए। क्योंकि सैनिक महाराजा भी क्या, वे भी राजा थे, और वे भी क्या, शाली भद्र के मकान को देखने के लिए जाना चाहते थे। वे भी क्या करते थे, वे भी कहते थे कि मुझे रिद्धि सिद्धि उस शाली भद्र की देखनी है। तो वे कहते थे तेरे दोनों हाथों में, तेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, मोक्ष को पाना होगा तेरी तकदीर है। लिखा है ऐसा लेख श्रावक, लिखा है ऐसा लेख, लिखा है ऐसा लेख श्रावक, लिखा है ऐसा लेख। तेरे दोनों हाथों में, तेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, मोक्ष को पाना होगा तेरी तकदीर है। करता है करने वाला सोच समझ कर, दान दे के करता है, करे मोक जर जर। दिया है तो न मान कर, दिया है तो न अपमान कर। तेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, मोक्ष को पाना होगा तेरी तकदीर है। लिखा है ऐसा लेख श्रावक, लिखा है ऐसा लेख, लिखा है ऐसा लेख श्रावक, लिखा है ऐसा लेख। देना है तो देना सही समय पर, देते रहना तुम खुशियों से होकर। दिया है तो ना एहसान कर, दिया है तो ना पछताया कर। दिया है तो ना एहसान कर, दिया है तो ना पछताया कर। तेरे दोनों हाथों में, तेरे दोनों हाथों में ऐसा लकीर है, मोक्ष को पाना होगा तेरी तकदीर है। दान तो सिर्फ श्रावक ही दे सकते, देवता तो क्या साधु भी वंचित होते। दिया है तो कुछ पाएगा, किया है तो चुक जाएगा। दिया है तो कुछ पाएगा, किया है तो चुक जाएगा। तेरे दोनों हाथों में, तेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, मोक्ष को पाना होगा तेरी तकदीर है। दानशील तप भावना धर्म ये 4 प्रकार, जो कोई तू साध ले निश्चय होसी भवपार। तो यहाँ पर अपने जिन शासन में बताया है दान की महिमा, दान की गरिमा
कि दान देते देते भी आप क्या हो सकते हैं, अपने भव भ्रमण को घटा सकते हैं, मिटा सकते हैं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी पा सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा लंबे विषय इस दान के ऊपर नहीं लूँगा, क्योंकि आपको और हमारी ये प्रवृत्ति है, बचपन से ही है कि हम कुछ ना कुछ तो दान देते हैं, अपने वस्त्र का हो, अन्न का हो, पान का हो, या जो कोई भी हो। जैसे आज इन 8 दिनों में ये स्थान हमें मिला धर्म आराधना करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया है, शयन, उन्होंने लयन पुण्य यानी कि स्थान पुण्य का उपार्जन किया है। जिस भाई ने भी दिया है 8 दिन यहाँ पर धर्म आराधना करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया है, स्थान पुण्य कर्म का उपार्जन किया है। याद रखना, हम भी अपने घर में अपने साधु भगवंतों को कभी ठहराने के लिए, कभी उनके लिए भी स्थान देने के लिए भावना रखें। अभी तो स्थानक सब बन गए, पहले जमाने में स्थानक सब नहीं थे। महाराज साहब विहार करते करते ही जहाँ पर पड़ा पड़ा वहाँ रुक जाते थे। इसलिए अपने मनोबल को आप आगे बढ़ाइए, भावना के तरंगों को आप शुभ और शुद्ध बनाए कि हम भी कभी ना कभी अपने स्थान को धर्ममय के लिए देंगे, हम भी कभी ना कभी वस्त्र देंगे, अन्न देंगे, पुण्य देंगे। यहाँ पर तो राजेश भैया श्रावक जी ने बड़े सुंदर ढंग से बताया कि अन्न पुण्य और पान पुण्य हम अपने घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। जैसे आप पानी पीते हैं, पानी पीने से पहले आप अपने बाजू वालों यानी कि अपने माता है, पिता है, बच्चा भी क्यों ना है, ये पानी पियो कैसा, पानी धामनाओं भी कई हुए, पुण्य बंद हुए। खाना खाया रे पहला अपने बड़ा ने छोटा ने पूछ लो, भाई थाने पुरुष लो, खाली तो पूछना है, ये तो करना है, तो कई बंद हुई जावे, पुण्य बंद हुई जावे। पर अपने पुण्य बांधना रो सोचा नहीं है, अपने कहीं सोचा सब बड़ो बड़ो ही रहे, लाखों रो दान देवा तो ही रही, लाखों रो अनुदान देव तो ही रही, वो तो रही, पर अपना घरों भी अपना पुण्य बांधना रो शुरू कर सका ना, इतो तो कर सका ना। रोज घर में खाना खाने से पहले या सोने से पहले बिस्तर लगा दे, सोने से पहले उनको हम जो चटाई है जो कुछ भी है लगा दे, तो इससे भी क्या होता है, पुण्य कर्म का उपार्जन होता है। पर आपने और हमने को इन तत्वों को बड़ा रूप में ले लिया है, सरल रूप में नहीं लिया है। वस्त्र पहनने से पहले किसी को वस्त्र दे दे, खाने से पहले किसी को खाना दे दे, तो ये भी क्या है, पुण्य कर्म का उपार्जन है। तो आइए दान दिवस मनाने का तभी सार्थक होगा जब आप देते समय, देने से पहले, देते समय और देने के बाद पछतावा ना करें। दान पैसे का हो, दान अन्न का हो, दान किसी चीज का क्यों ना हो, अहोभाव से देना है। कभी कभी हम देखते हैं महिलाएं अपनी साड़ियां हैं या अपने बच्चों को ड्रेस देते नहीं देते करके नहीं है, पर देने के बाद कभी सोचते हैं बहुत भारी वाली दे दी, शायद मैं रुक जाती, दूसरी काम वाली दे दोती। ये भाव नहीं है ना, दे दिया बस। यहाँ पर वो शालीभद्र जैसे अगर हमें भी रिद्धि सिद्धि पानी है, तो भाव दान देने के बाद भी हमारे भाव में क्या नहीं होनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। देव की रानी ने बड़े अहोभाव से क्या किया है, दान दिया है। दान देना सीखना है तो उस देव की रानी के जैसे सीखो कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मुनि आए और 3 बार भी वही अहोभाव से क्या किया है, दान दिया है। अब आगम के अंदर अंतर्गत सूत्र के अंदर आगे ये चर्चा आती है कि देव की रानी को पहले ही अरिष्टनेमी भगवान ने कहा कि तू देव की माता ऐसे 8 पुत्रों को जन्म दोगी जो एक समान होंगे। कितने पुत्रों को? 8 पुत्रों को। और जब तीर्थंकर भगवान ने फरमा देते हैं कि ये वाणी क्या नहीं हो सकती है, झूठी नहीं हो सकती है, मिथ्या नहीं हो सकती है, पर वह देखती है कि वे तीसरे सिंगाड़े कहते हैं कि हम नाग गातावती के और सुलसा के क्या है, पुत्र हैं। तब देव की रानी का माथा ठनका जाता है, वह सोचती है कि तीर्थंकर प्रभु की वाणी क्या हो गई, मिथ्या हो गई, झूठी हो गई। और वह तुरंत धर्मरत्न लेकर के भगवान अरिष्टनेमी के पास पहुंचती है और पहुंच करके प्रभु के पास जाकर के वंदना करती है। और परमात्मा कौन होते हैं? त्रिलोक के ज्ञान होते हैं। उनको पता है कि देव की रानी शंका से आई है और देवकी से पूछते हैं, क्या देव की रानी क्या हुआ, तेरे मन में क्या हलचल मची है कि तू सोचती है कि ये जो 6 मुनि आपके घर में आए हैं, ऐसे 6 एक रंग वाले और किसके हो गए? तो अरिष्टनेमी भगवान कहते हैं कि देव की रानी ये तेरे ही पुत्र है। ये किसके हैं? ये तेरे ही पुत्र है। तूने जब जन्म दिया तो तेरे पुत्र सुलसा जो होती थी, सुलसा हरिगमनिशी देव की क्या करती थी? प्रार्थना करती थी। आगे हम देखेंगे मातृ पितृ भक्ति के अंदर कि कैसे अपनी माताएं संतान को प्राप्त करने के लिए कहाँ कहाँ माता नहीं टेक देती है। भेरू जी की बोलवा, माता जी की बोलवा, ना जाने कहीं कहीं बोलवा कर देती है कि मेरे को क्या हुए, एक पुत्र का जन्म हो जावे
ऐसे हर माता पिता भी क्या करते, बोलवा लगाते हैं। वो सुलसा हरिगमनीषी देव की साधना करती थी, परिपासना करती थी, और वह देवी उससे प्रसन्न हो जाती थी। सुलसा के यहाँ पर मृत्यु बेटे, यानी कि जब बेटा जन्म होता था वह मृत्यु होता था, और उधर देवकी रानी के भी क्या होती थी, डिलीवरी सेम समय पर होती थी। तो जीवित पुत्र को लेकर के हरिगमनीषी देव सुलसा के यहाँ पर रखते थे, और सुलसा के यहाँ से उस मृत्यु बालक को, उस मृत्यु शिष्य को लेकर के देवकी के कुक्ष में रखते थे। ऐसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, ऐसा चलता रहा क्रम। आगे देखेंगे कि वह देवकी रानी कैसे अपने आत्म ध्यान करती है। वह अपने आप को अभागन समझती है कि मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया पर किसी का भी लालन पालन नहीं किया, मैंने किसी को भी दूध नहीं पिलाया। इसका वर्णन कल देखेंगे कि कैसे कृष्ण वासुदेव अपनी माँ की भक्ति करता है, माँ की भक्ति करता है, और कैसे उस माँ को खुश करता है। तो आइए दान दिवस के अंदर पुनः मैं आप सबको यही कहूँगा कि दान थोड़ा भी दो, ज़्यादा भी दो। एक तो अभिमान, अहंकार, फोर्स, रिक्वेस्ट या अपनी प्रशंसता के लिए नहीं देना है। आप याद रखना कि कोई आपको आके बोले आप समृद्धिशाली है, आपको नहीं देना है, और आप फोर्स से देते हो, या कभी कभी नाम के लिए देते हो, या कभी कभी देनुच पड़ी, तो ऐसा दान दिया हुआ लाभदायक नहीं होता। मैं नहीं कहता हूँ कि दान नहीं देना है, यहाँ पर मैं ये मिथ्या कथा नहीं कहूँगा, दान देने की आदत रखनी है, पर दान देते समय कैसे भाव होना चाहिए, उस संगम बालक के समान, देने के बाद भी पछतावा नहीं। ऐसे अहोभाव, ऐसे शुभ और शुद्ध भावों के तरंगों से हमें दान देना है। तो आज आप दान दिवस में आप ये प्रतिज्ञा ले कि घर जाने के बाद, चाहे आप अन्न का हो, चाहे पानी का हो, चाहे वस्त्र का हो, चाहे रुपयों का हो, चाहे गौशाला में हो, जैसे जैसी आपकी अनुकूलता हो, थोड़ा दान निकालने का प्रयास करें, पर वो शुभ और शुभ तरंगों के साथ देना है। आपको भी रिद्धि सिद्धि चाहिए ना, शाली भद्र जैसी, आपको भी तो संपत्ति चाहिए ना। तो कहते कि दान देते हैं तो क्या होता है, धन बढ़ता है। ये सच्ची है, वास्तव में आप देख लेना, जो दान देते हैं तो धन बढ़ता है। तो चलो आगे हम अपनी दूसरी चर्चा चलते हैं, मातृ पितृ देवो भक्ति। हे मात पिता पूज्यवर, हम शीस झुकाते हैं, तव चरण की धूलि को माथे पे लगाते हैं। हे मात पिता पूज्यवर, हम शीस झुकाते हैं। तुमने हमें जन्म दिया, अपना सर्वस्व दिया, दुख को खुद सह कर भी हमको सुख चैन दिया। अनगढ़ पत्थर को भी प्रतिमा का रूप दिया। हे मात पिता पूज्यवर, हम शीश झुकाते हैं। तुम सम माँ बाप मिले, पुण्यवानी हमारी है, जो सरल स्वभावी है, निर्मल यशधारी है। तव महिमा गाने की नहीं शक्ति हमारी है। हे मात पिता पूज्यवर, हम शीश झुकाते हैं। जी ओ जुग जुग मात पिता, साया सदा बना रहे। अंतर्मुखी अरज यही, कृपा वृष्टि करते रहे। हो अनंत गुण के दारी, हम तो परछाई है। हे
पिता पूज्यवर हम शीश झुकाते हैं, तब चरणों की धूलि को माथे पे लगाते हैं। हे मात पिता पूज्यवर हम शीश झुकाते हैं। मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। आज जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनको पहला ABCD 1 2 3 A फॉर एप्पल, B फॉर बैट सिखाया जाता है। पर उन दिनों में, पुराने ज़माने में, गुरुकुलों में पहला शब्द अगर सिखाया जाता था तो वह था मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। अब देवता कौन होते हैं? देवता कौन होते हैं सर? देता है सो देव, याद रखना, देता है सो देव, लेता है सो राक्षस। देता है सो देव और लेता है सो राक्षस। और माता पिता के पीछे क्या उपाधि लगाएगी? मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः, यानी कि माता पिता देवता होते हैं जो हमेशा देने के लिए सक्रिय होते हैं। माता पिता कौन होते हैं? हमेशा देवता, यानी कि देने की कला रखते हैं। एक सुंदर सा भजन के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि माता पिता कौन होते हैं। मारवाड़ी भजन है, डॉक्टर संस्कार भारती प्रीति सुधा जी मार साहब हमेशा इस भजन को लेते हैं। थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, करे जो घणो उनको सिर पर चढ़िया मत भूल जो। के भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो। मुखडो तुम्हारो देखने हित देवता पूजा घना, मुखडो तुम्हारो देखने हित देवता पूजा घना, जन्म्या जना हर क्या घना उन दर्द ने मत भूल जो। जन्म्या जना हर क्या घना उन दर्द ने मत भूल जो। थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो। कवि क्या कहता है? मुखड़ो तुम्हारो देखने हित देवता पूज्या गणा। चाहे उस जमाने की माता हो, चाहे इस जमाने की माता हो, माता गोरी हो, काली हो, सांवली हो, दुबली हो, मोटी हो, अनपढ़ हो, ज्ञानवान हो, धनवान हो, निर्धन हो, माँ तो माँ होती है। माँ चाहे आपकी हो, माँ चाहे हमारी हो, माँ चाहे उस तीर्थंकर परमात्मा की भी क्यों ना हो, माँ का हृदय एक सम होता है। याद रखना, आपका अनुभव आप कीजिए, आप चिंतन कीजिए। जब आपकी श्रीमती जी प्रसूति की वेदना सह रही थी तो आपके मन में भाव आए नहीं आए कि उसकी डिलीवरी सफल हो जाए, कि मुझे संतान रत्न का प्राप्त हो जाए? आप और आपकी श्रीमती ने ना जाने बोलवा किए नहीं किए? जरा चिंतन करना, बोलवा किए नहीं किए तो भी मन में आपने और हमने, चाहे तीर्थंकर परमात्मा के प्रति भी नवकार मंत्र की माला फेरी हो, पर किसके लिए फेरी हो? कि साता मई से मेरे को एक क्या हो जाए, पुत्र का जन्म हो जाए। और आज के युवक युवती भी आप देख लीजिए, आज भी जब डिलीवरी होती है, पहले तो क्या परिवार बड़ा था तो वहाँ पर पुरुषों को जाने की ज़रूरत नहीं थी। अभी तो क्या सिंगल फैमिली हो गए तो अपनी मिसेस को डिलीवरी के यहाँ पर Cloud9 हो, जहाँ पर भी हो, साथ में लेकर जाना पड़ता है। और जब वो दर्द होती है ना, जब दर्द सहती है ना, तो वो पुरुष सहन नहीं कर पाते। ये सही बातें नहीं है। और उस समय जब तक वो डिलीवरी का न्यूज़ नहीं आता है, जब तक अपना माथा खनखनाता है कि डिलीवरी सफल हुई नहीं हुई।
मुखड़ो तुम्हारो देखने हित देवता पूजा गना, जन्म्या जना हर क्या घना, उन दर्द ने मत भूल जो। अगर आपने भी बोलवा नहीं किए ना तो आपके सास ससुर जी ने भी बहुत किए कि मारो पोतो हूणो, पोतो रही तो मारवाड़ जावा, बेरू जी रे दर्शन करा, माता जी रा मातो टेका। पर यह हुआ है, एक पुत्र को जब प्राप्त करने के लिए जो माता प्रसूति की वेदना सहन करती है, जो डिलीवरी की वेदना होती है, वो वेदना शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। एक माता जब डिलीवरी की वेदना सहन करती है, उसको ही पता चलता है कि वो वेदना क्या है। उसके लिए पुनः एक जन्म के तरफ हो जाता है। वो वेदना मैं शब्दों में आपके सामने रख नहीं पाऊंगा। एक माँ की जो वेदना होती है डिलीवरी के समय, 9 महीने अपने गर्भ में रख करके जब वह बेटा बाहर निकलता है तो आगे कवि कहता है, चढ़े डाग ले थाली बजा, सगलो कुटुम्ब भेलो की दो। चढ़े डाग ले थाली बजा, सगलो कुटुम्ब भेलो की दो। गुडे गाँव में घरे घरे बटायो, लाड वो मत भूल जो। गुडे गाँव में घरे घरे बटायो, लाडे वो मत भूल जो। क्या है, पुराने जमाने में रीत थी, जैसे ही बच्चे का जन्म होता तो डागले ऊपर जाकर के थाली बजाते और पूरे गांव को ढंडोरा पीट जाता कि यहाँ पर क्या हुआ है, पुत्र रत्न का जन्म हुआ है, और गांव में मंगल रूप गुड़ बांटाया जाता था। और आज भी ये प्रक्रिया चलती है। चलो आज नहीं भी चलती है, आप और हम देख लेना, हम नवयुवक की ओर मैं इशारा कर रहा हूँ, जब आपको भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, तो आप भी खुशी मनाते नहीं मनाते हैं? तुरंत व्हाट्सएप में अपने ससुराल, अपने साले, अपने फ्रेंड्स को हाथों हाथ क्या कर देते हैं, बच्चे का आपने चेहरा देखा नहीं देखा, अपनी खुशी प्रकट करने के लिए आप सबको मैसेज पहुंचा देते हो और ट्रीट भी दे देते हो, चाहे ड्राई फ्रूट हो, चाहे मिठाई हो, चाहे कुछ भी हो, देते हो नहीं देते हो? तो उस जमाने में क्या देते थे? गुड़ देते थे। चाहे इस जमाने में आप चॉकलेट देते हो, चाहे ट्रीट देते हो या कुछ भी हो, पर ये क्या कहती है कि हमने तेरे जन्म लेने पर जो लाड बटाया वो लाड कभी मत भूल जो। चढ़े डाग ले थाली बजा, सगलो कुटुम्ब भेलो की दो। गुडे गाँव में घरे घरे बटाया, लाड वो मत भूल जो। फिर आगे कहते हैं, चलनो सिखायो बैठनो सिखायो, थोते गुड़क गिर जावेता। चलनो सिखायो बैठनो सिखायो, थोथे गुड़क गिर जावेता। उंगली पकड़ थाने चलने सिखायो, वे दिवस मत भूल जो, थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो। हाँ, बच्चे का जन्म हो गया, हिंडोला भी हो गया, बच्चा 1 साल का होने लग गया तो माता पिता को डर है कहीं वह बेटा वो लुटक जाएगा, गिर जाएगा। उसको क्या करते हैं, उंगली पकड़ पकड़ करके चलना सिखाते हैं। चलना सिखाया, बैठना सिखाया, बोलना सिखाया, वे दिवस मत भूल जो। और कहते हैं कि माँ वो भी कहती है कि जब जब तू मल मूत्र कर देता था रात के समय पर, उस मल मूत्र की गद्दी में मैं सो जाती और तेरे को क्या करती, सूखे में सिला देती, वे दिवस मत भूल जो। ऐसे तो वो कवि बड़े सुंदर ढंग से एक एक पैराग्राफ में बहुत सुंदर सा कहता है कि ऐसा माने क्या है, आप ऐसे मत भूलो। पर आगे देखिए, एक सुंदर लाइन कवि ने लिखा है, बीमात कई कई पिता दशरथ, प्रभु वचन टाल्या नहीं। बीमात कई कई पिता दशरथ, प्रभु वचन टाल्या नहीं। राजा तो बनना था वनवास चले, वे सिया राम ने मत भूल जो, थे भूल जो सब कुछ मगर
माँ बाप ने मत भूल जो। अपने जीवन के 3 पड़ाव होते हैं। कितने पड़ाव होते हैं? 3 पड़ाव होते हैं, बचपन, यौवन, बुढ़ापा। बचपन में माँ होती है जो अपने बच्चे का हर तरह से लालन पालन करती है। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि वह बेटा खीर के लिए मांगा और माँ घर घर जाके बर्तन मांज करके भी उसको क्या करती है? खीर खिलाती है। तो माँ एक ऐसी होती है जो बच्चे को हमेशा देने के लिए तत्पर होती है। तो बचपन हमारे माँ के आंचल में चला गया। और कहा जीवन में यानी कि यौवन अवस्था में हमें महात्मा की जरूरत होती है और बुढ़ापे में परमात्मा की जरूरत होती है। माँ, महात्मा, परमात्मा। अब इन तीनों शब्दों को देखिए, पीछे क्या लगा है? पीछे क्या लगा है? परमात्मा भी माँ के बगैर कुछ नहीं, महात्मा भी माँ के बगैर कुछ नहीं, और हम भी माँ के बगैर कुछ नहीं। क्योंकि तीर्थंकरों को भी जन्म देने वाली कौन होती है? माँ होती है। माँ नहीं होते तो आज शायद ये शासन भी नहीं होता, शायद प्रभु महावीर का जन्म भी नहीं होता। मुझे कहने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसी त्रिशला माता ने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। तो तीर्थंकर परमात्मा भी तो माँ से ही आए हैं। तो जीवन में माँ हो, महात्मा हो, परमात्मा हो, इनके पीछे जो माँ का शब्द है, ये शब्द बहुत छोटा है। मैं मेरे जीवन की डिक्शनरी में सबसे छोटा शब्द समझता हूँ तो वो माँ है, और उस शब्द को सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। बचपन में 1 साल के बाद जब बच्चा माँ बोला तो माँ ने उसकी शब्द को सुन करके इतनी बावली हो गई, इतनी पगली हो गई, वो सारा दर्द क्या है भूल गई। डिलीवरी के समय पर जब रोता हुआ बच्चा आता है, माँ को पता चलता है कि मैंने बच्चे को जन्म दे दिया, तो वे सारी वेदना भूल जाती है और उस बच्चे को दूध पिलाने लग जाती है। तो माँ क्या होती है? एक छोटा सा शब्द मेरे डिक्शनरी में है, पर इसका अर्थ बहुत बड़ा है। इसका मीनिंग डिक्शनरी में है ही नहीं, मतलब बहुत बहुत गहरा अर्थ है। अर्थ समुद्र से भी गहरा माँ का आंचल का दूध है, और पर्वत से भी बड़ा उसका वात्सल्य है। माँ के बारे में मैं कितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि आपकी माँ हो, मेरी माँ, सबके लिए तो एक है ना। आप जब माँ कहते तो आपको सुकून महसूस होता नहीं होता है? आपके घर में भले आप रोज माता से बात करो मत करो, पर एक दिन आपके घर में जब माँ बाहर चली जाती है तो हम देखते हैं कि माँ कहाँ चली गई है। माँ चाहे वृद्ध हो, चाहे माँ यंग हो, पर माँ बच्चे के लिए बहुत प्यारी होती है। और मैं इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि आप भी माता पिता बन चुके हैं, हम भी माता पिता बन चुके हैं। तो माँ के बारे में मैं क्या ज़्यादा बोलूँगा, पिता के बारे में मैं क्या ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि आपके माता पिता ने जो वात्सल्य दिया, जो प्रेम दिया, आपको जो पढ़ाया, आपको जो लिखाया, आपको जो प्यार दिया, वही प्यार हमने और आपने भी क्या किया है? अपने पुत्रों को दिया है। तो इसकी डेफिनेशन ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। पर आज मैं आपके सामने इस अंतर्गत सूत्र के वाचनी के द्वारा बताऊंगा कि माँ की सेवा कैसी करनी है। ये मेरे शब्द नहीं, ये आगमों के अंदर आया है। प्रतिवर्ष आप अंतर्गत दशांग सूत्र में गजकमाल जी का वर्णन सुनते हैं। अभी अभी देखा कि 6 पुत्रों को जन्म देकर जब वो माता उसको खिलाती नहीं पिलाती नहीं है तो वो कितना उदासीन हो जाती है। हमें कृष्ण देव से, हमें कृष्ण वासुदेव के जीवन से ये सीखना है कि माँ की भक्ति कैसी करना है, क्योंकि माँ के बारे में जितना बोलूँ, मैंने पहले भी कहा, बहुत कम है। यहाँ पर आगमकार कहते हैं कृष्ण वासुदेव 6 महीने में एक बार अपने माता देवकी को चरण स्पर्श करने के लिए जाते थे। कितने महीने में? 6 महीने में। क्यों? क्या उनके पास टाइम? संति संति करे लोहे पत्तो गही मनोत्तरम, श्री श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पुनतो धम मंगलम। चतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पुनतो धम लोगोत्तमा। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पुनतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, मंगल करना, उत्तम करना,
सुख करना दुख हरना और इन शरणान कोय, जे भव प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होय, उसका सदाई मंगल होय। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिए मन वंचित फलदातार। भावे भावन भाविए भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिए पावे केवल ज्ञान, पावे पद निर्वाण। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय, समन सूर्य समन श्रेष्ठ समन संघ की जय। जय समन संघ जयवंत है, जयवंत रहेगा और जयवंत रहेगा। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।